गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रचना 10th क्लास के विषय वाक्य पर बात करेंगे। एग्जाम में पूछा जाता है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के भेद पर जाने से पहले हम वाक्य के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि वाक्य होता क्या है। वाक्य सार्थक शब्दों के योग से बनता है और शब्द जो हैं वो सार्थक वर्णों के योग से बनते हैं और वर्ण सार्थक ध्वनियों के योग से बनते हैं। अगर हम परिभाषा की बात करें तो शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। दो बातें और इसमें इम्पोर्टेंट है। पहली क्या है, भाषा व व्याकरण का सबसे बड़ा अंग वाक्य होता है और सबसे छोटा अंग होता है वर्ण। भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, वाक्य। सबसे बड़ी भी यही होती है और सबसे छोटी भी यही होती है, जो किसी भी अर्थ को समझाने में महत्वपूर्ण काम करती है। अब वाक्य के दो महत्वपूर्ण, इसके बाद वाक्य के दो महत्वपूर्ण अंग होते हैं जो वाक्य को पूरा करते हैं। वो दो होते हैं, एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। उद्देश्य को हम कर्ता भी कह सकते हैं। एक तरह से मैंने आगे दिखाया है कि उद्देश्य क्या होता है, वाक्य में प्रयुक्त कर्ता। कोई भी वाक्य होगा उसमें कार्य के करने वाला जो होगा उसको हम कर्ता कहेंगे और वही कर्ता ही क्या होता है, उद्देश्य। दूसरा कर्ता का विस्तारक भी होता है, उसको भी हम उद्देश्य ही कहते हैं। और विधेय जिसके लिए आता है वह भी उद्देश्य ही होता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, उद्देश्य। फिर दूसरा जो अंग है विधेय। विधेय क्या होता है, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है या उसके बारे में कहा गया कथन विधेय कहलाता है। कर्ता के बारे में वाक्य में जो कुछ भी आगे कहा जाता है वह होता है हमारा विधेय। अब हम बात करते हैं वाक्य के भेद या प्रकार के ऊपर। वाक्य के भेद होते हैं तीन। पहला होता है रचना के आधार पर वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य हो या संरचना के आधार पर वाक्य हो या प्रयोग के आधार पर वाक्य हो, वो यही होता है रचना के आधार पर। उसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। रचना के आधार पर वाक्य कितने होते हैं, तीन। और अर्थ के आधार पर वाक्य होते हैं जो हमने 9th क्लास में पढ़े थे, वो होते हैं 8। और क्रिया के आधार पर वाक्य जिनको हम अभी 10th क्लास में पढ़ेंगे वो होते हैं 3। जब वाच्य वाला टॉपिक आएगा तब मैं आपको बताऊंगी ये, लेकिन होता है ये वाक्य का ही एक भेद। अब जो हमारा महत्वपूर्ण है, जो आपका 3 नंबर का परीक्षा में पूछा जाएगा, वो है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। अब रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं 3। कौन सा, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। इसी मिश्र वाक्य को मिश्रित वाक्य भी कहा जाता है। इसमें सरल वाक्य क्या होता है, स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होने वाला वाक्य जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक समापिका क्रिया हो। कहने का मतलब है कि एक ऐसा वाक्य जिससे उसका अर्थ पूरा का पूरा समझ में आ जाए, जिसमें कर्ता भी हो, कर्म भी हो और क्रिया भी है। एग्जाम विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसे ये देखिए आप, नकुल हंसता है। इसमें क्या है, नकुल। नकुल यहाँ पे क्या है, उद्देश्य है, कर्ता है और उसकी क्रिया क्या है, हंसना। तो यहाँ पे एक वाक्य पूरा जिसका हमें अर्थ समझ में आ रहा है और पूरा स्वतंत्र भी है, तो ये क्या है, सरल वाक्य का उदाहरण है, नकुल हंसता है। फिर उसके बाद रजत रुचि का छोटा भाई है। यहाँ पे रजत क्या है, उद्देश्य है और रुचि का छोटा भाई है, ये क्या है, विधेय। फिर उसके बाद है तीसरा एग्जाम्पल, आप खाना खाकर सो जाइए। यहाँ पे आप क्या है, करता है और खाना खाकर सो जाइए ये कार्य को करने वाला है। ये उसने जो कर्म किया है वो है। कहने का मतलब है ये उद्देश्य है और ये विधेय है। फिर उसके बाद है मैंने उसे खाना खिलाकर सुला दिया। मैंने यहाँ पे उद्देश्य है और उसे खाना खाकर सुला दिया, ये विधेय है। इस तरह के एग्जाम्पल जब आते हैं तो वो होते हैं सरल वाक्य के उदाहरण। इसका दूसरा जो भेद है, संयुक्त वाक्य। संयुक्त शब्द का अर्थ ही होता है जोड़ना। किसके द्वारा, जहाँ समुच्चय बोधक के द्वारा दो जब स्वतंत्र वाक्य जुड़े हुए होते हैं तो उन्हें कहते हैं हम संयुक्त वाक्य। इसकी परिभाषा क्या होती है, जहाँ दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य समुच्चय बोधक या योजक द्वारा मिले हुए होते हैं उन्हें कहते हैं हम
संयुक्त वाक्य अगर देखते ही पहचाने जाएं तो ऐसे कुछ शब्द होते हैं जिनके माध्यम से हम इन्हें पहचान सकते हैं, जैसे और, या, अथवा, लेकिन, इसलिए। इस तरह के शब्द दिखाई देते हैं दो स्वतंत्र वाक्यों के बीच में, तो वो कौन से होते हैं? हमारे संयुक्त वाक्य। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं इसके, जैसे अशोक पुस्तक पढ़ता है और शीला लेख लिखती है। यहाँ पे अशोक पुस्तक पढ़ता है ये स्वतंत्र वाक्य है, और शीला लेख लिखती है ये भी स्वतंत्र वाक्य है। लेकिन ये दोनों स्वतंत्र वाक्य और के द्वारा जुड़े हुए हैं। और क्या है? यहाँ पे समुच्चय बोधक है या योजक का काम यहाँ पे कर रहा है। इसी तरह से दूसरा है, हम घूमने गए और वहाँ 4 दिन रहे। अब यहाँ पे हम घूमने गए स्वतंत्र वाक्य है, और वहाँ 4 दिन रहे ये भी स्वतंत्र वाक्य है, लेकिन जुड़ा हुआ किससे है? और से। इस तरह के वाक्य जो होते हैं वो संयुक्त वाक्य में आते हैं। अगला है, आप चाय पिएंगे या कॉफ़ी। अब इसमें आप देखेंगे कि आप चाय पिएंगे स्वतंत्र वाक्य है, और फिर या को आप छोड़ दिए, और है दूसरा कॉफ़ी। कॉफ़ी ये पूरा का पूरा एक वाक्य का बोध करा रहा है कि आप कॉफ़ी पिएंगे या नहीं। इसमें आप चाय पिएंगे ये एक स्वतंत्र वाक्य है, और कॉफ़ी भी इसी तरह से पूरे के पूरे वाक्य का ही बोध कराया है, एक करवा रहा है। और ये दोनों, ये केवल एक शब्द ही नहीं है, पूरे वाक्य के बारे में बता रहा है। और या जो है वो क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय यहाँ का काम कर रहा है, जो इन दोनों को जोड़ने का काम करता है। इस तरह के एग्जाम्पल भी होते हैं। दूसरा देखो, रुचिका बाजार गई लेकिन कपड़े खरीदना भूल गई। यहाँ पे रुचिका बाजार गई ये स्वतंत्र वाक्य है, कपड़े खरीदना भूल गई ये दूसरा स्वतंत्र वाक्य है, लेकिन जुड़ा हुआ किससे है? लेकिन से। और लेकिन क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय। इस तरह के एग्जाम्पल आप एग्जाम में देखोगे तो वो किसके होते हैं? संयुक्त वाक्य के। अब जो इसका है सबसे महत्वपूर्ण है मिश्र वाक्य। ज़्यादातर एग्जाम में यही पूछा जाता है। मिश्र वाक्य होता क्या है? जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो और दूसरा वाक्य उस पर आश्रित हो। यह एक या भी हो सकता है उपवाक्य, और एक से अधिक भी होते हैं। और मैंने ऊपर भी बताया था कि मिश्र वाक्य होता है, इसी को मिश्रित वाक्य भी कहते हैं, इसलिए कंफ्यूज होना नहीं है। इसमें जिस तरह से संयुक्त वाक्य में हमने शब्द देखे थे कि जिससे पहचान में आ जाए, वो कौन कौन से थे हमारे जैसे और, तथा, या, लेकिन, परंतु, इसलिए। इस तरह के जो होते हैं वो संयुक्त वाक्य की पहचान कराते हैं। उसी तरह से मिश्र वाक्य में शब्द होते हैं जो पहचान कराते हैं किसी भी वाक्य में की आ जाए, वाक्य के बीच में की हो, जब हो, तब हो, जैसा, भले ही, यदि, तो, तथापि, यद्यपि। इस तरह के शब्द अगर दिखाई देते हैं और एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित दिखाई देता है तो वहाँ होता है मिश्र वाक्य। अब एग्जाम्पल देखिए, अब एग्जाम्पल के माध्यम से हम इनको समझने का प्रयास करेंगे। जैसे ही सिपाही पहुँचा वैसे ही चोर भाग गए। अब ये जैसे ही और वैसे ही एक शब्द आ गए हैं, तो इसी से हमने पहचान कर ली कि ये कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। एक कार्य कि जैसे ही सिपाही वहाँ पर पहुँचे ही वैसे दूसरा काम उसके ऊपर आश्रित है, वैसे ही चोर भाग गए। चोरों का भागना किस पर आश्रित है? यहाँ पर सिपाहियों के पहुँचने पर, इसलिए एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित है। और यह किसकी पहचान होती है? मिश्र वाक्य की। दूसरा क्या है? यह वही लड़की है जिसने आम तोड़े थे। आम जिस लड़की ने तोड़े थे वह यही लड़की है। यह यहाँ पे आया हुआ है, मैंने बताया था आपको, यह हो, वह हो। इस तरह के जो शब्द दिखाई देते हैं वो हमारे मिश्र वाक्य पर होते हैं, और इसमें एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित भी होता है। दूसरा देखो, मुझे एक बच्चा मिला जो बहुत दुबला पतला था। अब यहाँ पे देखो, मुझे जो जहाँ पर दिखाई देता है वाक्य के बीच में इस तरह से, और वाक्य एक वाक्य पर आश्रित दिखाई देता है तो वो भी मिश्र वाक्य का ही उदाहरण होता है। मुझे एक बच्चा मिला, कैसा? जो बहुत दुबला पतला था। अब देखो, जब भूकंप आया तब अनेक इमारतें गिर गई। इमारतें कब गिरी हैं? जब भूकंप आया है। तो जहाँ पर जब, तब हो, जो, सो हो, यदि हो, अगर हो, जैसा, वैसा हो, भले ही हो, इस तरह के शब्द भी अगर दिखाई देते हैं तो वो होती है मिश्र वाक्य की पहचान। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगली
वीडियो में हम आश्रित मिश्र वाक्य किन किन के आधार पर होते हैं और किस तरह से होते हैं वो हम करेंगे।